नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से निकलने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो देगा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, पैसों के किसी भी मामले में आज आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। साझेदारी में, पार्टनरशिप में आज आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा आपका। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगाना है। कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने जो ज़्यादातर काम हैं आज वो खुद के दम पे, सेल्फ के दम पर आज आप उसको निपटा सकेंगे। स्वास्थ्य जरूर आज आपका थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। वाणी पर, जिह्वा पर, बोली पर आज नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ में भावुक होकर आज कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल टुडे। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान अवश्य करिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी कदम उठाना है आपको थोड़ा ध्यान से उठाइएगा, सोच समझ कर उठाइएगा। और यदि आपकी कोई पुरानी आदत है, जैसे कोई नशा करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, तो आज उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दीजिएगा, परिक्रमा करिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा आपको। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंडित जी, ये आरा हैं अजमेर से और अपनी बेटी सौम्या के लिए पूछना चाहती हैं। सौम्या की डेट ऑफ बर्थ है 12/9/2001। रात के 1:55 का जन्म है पंडित जी इनका। आरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, पहले ये बताइए 12 की रात का जन्म है? नहीं, 11 तारीख के बाद जो 12 तारीख आई, 12 बजे थे, उसको रात को 1:55 ओके बेटा, अब बताइए क्या पूछना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके एजुकेशन कैसे रहेगी और इसका आगे मतलब कोई पत्री में दोष तो नहीं है और इसका आगे भविष्य कैसा है। देखिए बेटा, बच्चे की हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें जो मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो सूर्य स्वग्रह इस बच्ची की जन्म कुंडली में स्वग्रही होके 3rd हाउस पराक्रम में बैठा है। सेल्फ मेड, अपने बलबूते पे जीवन में नाम रोशन करेगी। बहुत मेहनती रहेगी। 24 घंटे में से 20 घंटे मेहनत करा लो, चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। एजुकेशन हाउस का जो मालिक है वो है शुक्र, तो एजुकेशन भी इस बच्ची की बहुत अच्छी है। साथ साथ में चंद्र गुरु गज केसरी योग इस बच्ची की कुंडली में बना हुआ है। ब्रिलियंट, जिसको हम कहते हैं बहुत समझदार। लेकिन लग्न में 3 ग्रह एक साथ बैठ गए, राहु, चंद्रमा और गुरु। चंद्र गुरु जब साथ बैठता है तो गज केसरी योग बनता है। राहु चंद्रमा जब साथ बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। और राहु और जब गुरु साथ में बैठ जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। तो 2 तो अशुभ योग और 1 शुभ योग।
तो अशुभ योग की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची को जो राहु है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, दिमाग को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, कॉन्फिडेंस में कमी कर सकता है। ऐसे बच्चों को पुश करने की ज़रूरत है। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, आप कर सकते हो, आपको करना है। कुल मिलाकर और अभी 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। फरवरी 2017 में, अभी तो बचपना है, लगभग 14-15 साल की हो गई है बच्ची, तो ये फरवरी 2017 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। ओवरऑल जो कुंडली है बहुत अच्छी। राहु की शांति अगले 2 साल के लिए आप उसके लिए एक गोमेद रत्न 5.25 या 7.25 रत्ती का पेंडेंट बना लीजिए चांदी में, और इस बच्ची के गले में डाल दीजिए रविवार के दिन। और पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ इस बच्ची को ले जाएं, दर्शन करवाएं, दाल की कचौरी दही इमरती भैरव जी को चढ़ाएं, निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। और पुनः एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्ची आगे बढ़ सकती है। अगर आप भी चाहते हैं धारा जी की तरह अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। कीर्ति है, बीकानेर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1972 और जन्म का समय है दोपहर का 2:10 का। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, तो मेरी हेल्थ कई टाइम से ठीक नहीं रह रही है। दूसरा, मेरी राशि क्या है, और सही है कि क्या मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाऊँ। मेरी कोशिश तो यही रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फेल होगी। देखो बेटा, आपको मंगल की महादशा अभी चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर आपको चल रहा है। ये चलेगा अगस्त 2015 तक। उसके पश्चात में बुध आपकी जन्म कुंडली में है। बेसिक समस्या क्या है, वैसे आप एक तो मांगलिक कुंडली है आपकी, मंगल बैठा अष्टम भाव में, लक हाउस में, भाग्यस्थान में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। लेकिन मन का जो घर है, सुख का जो घर है, वहाँ का जो स्वामी है वो जो है बुध, वो अस्त है। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, और वहाँ पे केतु और बैठ गया तो मन को अशांत कर देता है, मन में उच्चाटन कर देता है, 100 तरह के विचार मन में लिया जाता है, नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा कर देता है। फिजिकल हाउस का जो मालिक है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। वो राहु के साथ में बैठ के चंडाल योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ जो आपका सेक्टर है उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड, एक दिन अच्छा रहे तो एक दिन फिर खराब हो जाए। ये इसका कारण ये है कि जो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति है वो राहु के साथ बैठे। राहु की डिग्री है 24 और देवगुरु की डिग्री है 16। तो भैरव जी महाराज ने वो जो बृहस्पति देवता है देवगुरु को, वो खा गए उसको। ये एक बेसिक कारण है। 2-3 सरल से उपाय। आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बेड साइड पे, एक तो पूरब या दक्षिण दिशा में सिर करके सोना है, पश्चिम दिशा में सिर नहीं करना है। पूरब में सिर करिए या दक्षिण दिशा में। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में जौ ज्वार कटोरी में भर के रखिए, सुबह पक्षियों को खिलाइए। आपके वजन के बराबर जितना आपका वेट है उस वेट के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाइए, गायों को खिलाइए, प्रार्थना कीजिए, आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। पूर्ण रूप से सुख मिलेगा, स्वास्थ्य सुख मिलेगा। एक येलो सफ़ायर पुखराज अंगूठे के पास में धारण करके रखिए। निश्चित तौर पे उससे हेल्थ सेक्टर और बाकी सब सेक्टरों में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिम्मत जी हैं ये भीलवाड़ा से। अपने बेटे समीर के लिए पूछना चाहते हैं। समीर की डेट ऑफ बर्थ है 7/11/2005। शाम का 6:30 का जन्म है पंडित जी समीर का। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी मैं पूछना चाहता हूँ। पूछिए हिम्मत जी आपका सवाल। बस आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए मतलब भविष्य और इसके लिए क्या क्या रहेगा, इसका मतलब फ्यूचर क्या कैसा रहेगा पढ़ाई के संबंध में इसमें। देखिए हिम्मत जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि मंगल स्वग्रही होकर बैठा है, वो भी द्वादश भाव में। बाहर विदेशों में ये बच्चा सेटल होगा, जन्म स्थान से दूर रह के
आगे बढ़ेगा, ये उसकी पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो समस्या है वो ये है कि एक तो सूर्य इसकी कुंडली में नीच का है। सूर्य भगवान यश, वैभव, मान, कीर्ति प्रदान करने वाले, माँ के घर का स्वामी, सुख के घर का स्वामी जो है वो भगवान सूर्य इसकी कुंडली में नीच के होके बैठ गए। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। नियम बांध दीजिए, इस बच्चे की हैबिट में डाल दीजिए कि ताउम्र, पूरी उम्र इसको हमेशा भगवान सूर्य को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए सुनार से, रविवार के दिन सीधे हाथ में इसको पहना दीजिए। रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखिए और सुबह उठ के उस जल का इसको सेवन करना है। एजुकेशन के अंदर, चूँकि एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है बुध, वो मित्र राशि में बैठा है, निश्चित तौर पे एजुकेशन इस बच्चे की अच्छी रहेगी। थोड़ा सा इसकी जो डिसीजन है, फिजिकल फिटनेस है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। सिर की चोट से बचाइएगा और इस बच्चे को थोड़ा प्रमोट करने की आवश्यकता है, पुश करने की आवश्यकता है। मांगलिक है, अगर आपने इसको सही दिशा दिखा दी तो इतना आगे बढ़ेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा आपको भी इस बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें ठीक है। बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार गौशाला में अवश्य करवाइए। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए दिन अच्छा है। धन का लाभ हो सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं या सहयोगी हैं आज आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसी छोड़ देनी है और दूसरों से ज़्यादा आज आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आर्थिक स्थितियां निश्चित तौर पर अनुकूल होगी। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। भ्रम, अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में आज अपने आप को उलझाइएगा मत। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमृत के फलों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह संकोच खत्म होगा, टेंशन खत्म होगी। आज आप तय किए गए जो भी आपने काम डिसाइड किए हैं, उन कामों पर आज सुबह से ही जुट जाएं। निश्चित तौर पे पूरा दिन में आज सफलताएं आपके कदम को चूमेंगी। लाभ के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। निवेश थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, राधे श्याम जी हैं, ये उदयपुर से, और अपनी बेटी दीपमाला के लिए पूछना चाहते हैं। दीपमाला की जो बर्थ डेट है वो है 2/2/1986 और जन्म का समय है सुबह का 7:15 का। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित साहब। जय श्री कृष्णा। सर मैंने पहले ही पूछा, आपके बताए अनुसार हमने सब वो कर दिए साहब, लेकिन अभी बच्चे का योग नहीं बैठ रहा। शादी का मंगल शनि की शांति करवा ली जी हुकुम। मंगल शनि की शांति वो तो आपने बताया कहाँ था? ये 2 फरवरी 1986 है ना? हाँ, सुबह 7:15। 2 अक्टूबर 86 हुकुम। 2 अक्टूबर है। अच्छा, मेरे निवेदन ये कर रहा हूँ, 2 बच्चों के मेरे लाया हूँ जो वो कुंडली उनसे बैठती कि नहीं बैठती, उनके करूँ बात तो यूँ। वो तो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप फिर बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा। जी। और जहाँ तक देखो, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी, राहु की 18 साल की महादशा इस बच्चे की जन्म कुंडली में चल रही है और राहु इसके दाम्पत्य घर में बैठा है, गुरु वहाँ का स्वामी है। तो राहु जब गुरु के साथ बैठता है तो चंडाल योग बना देता है। वो चंडाल योग इसके काम को रोक रहा है। एक और मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से तो अब अगले कुछ महीनों के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त सितंबर तक इस बच्ची का तय हो जाएगा। एक और उपाय बता देता हूँ आपको इस राहु की शांति के लिए। रविवार के दिन, जैसे अभी रविवार आ रहा है, रविवार के दिन सुबह 21, 51, 108 वो सफ़ेद उड़द की दाल को भिगो के उसके बड़े बना लीजिए, पीस के बड़े बना लेते हैं जैसे पकौड़ी जैसे, बड़े बना लीजिए, उसके तल लीजिएगा उसको तेल में। ये ध्यान रखिएगा उनके ऊपर उसमें कोई नमक मिर्च नहीं डालना है। तो 11, 21, 51, 108 बड़े बनाइए। हर बड़े पे 1-1 लौंग लगाइए, ऊपर से लौंग लगा दीजिए और उसके बाद में पत्तल में सब बड़ों को
लेके और हाथ में रख के प्रार्थना करिएगा। या तो बच्ची प्रार्थना करे कि मेरे जो भी रोक रुकावट है वो दूर हो, या आप कर सकते हैं कि मेरी बिटिया की जन्म कुंडली में जो राहु का दोष है वो दूर हो और उसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। और उसके साथ साथ में फिर उन बड़ों को पिछोला में चले जाइएगा, वहाँ पे झील पे, और मछलियों को खाने के लिए दे दीजिएगा। एक अभी अधिक मास आने वाला है जून में, अपनी गुड़िया को बोलिएगा अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी है और नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करनी है। तुलसी जी की परिक्रमा कम से कम 108 परिक्रमा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः करते हुए 108 परिक्रमा करनी है, अर्घ प्रदान करना है और घी का दीपक जलाना है। अगर 1 महीना अधिक मास का जो है वो इस बच्ची ने अच्छे से कर लिया, निश्चित तौर पे इस बच्ची के विवाह को कोई नहीं रोक सकता। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और इसके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी। गोमेद रथ अपने पहनाई दिया होगा, बाकी सब अच्छा, आप चिंता मत करिए। हमारा भी आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द इस बच्ची का विवाह हो। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने कई तरह के काम रहेंगे एक साथ में, और कई कामों को आज उनके अंजाम तक आपको पहुंचाना होगा। तो आलस मत कीजिएगा, पूरी मेहनत कीजिएगा। आज के दिन व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। और यदि आज आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, तो निश्चित तौर पे आज पूरा दिन आपको फायदा देने वाला रहेगा। और ये ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का स्तर है, उसका जो ध्यान है आपको खुद को रखना होगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन पैसा, रुपया, मनी, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए अच्छा समय आज शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं उनको अपने काम में लाभ मिलेगा। सोचे हुए काम निश्चित तौर पे आज पूरे होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी हैं अलवर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1993 और इनका जन्म का समय है रात के 12:10 का। अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। सर ये पूछना चाहते हैं पंडित जी। पूछिए अंकित जी आपका सवाल। यही पूछना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। बेटा 1 की रात का जन्म है आपका? नहीं, 31 दिसंबर 1992 को, मतलब 12:10 का। ओके, देखिए बेटा उत्तरा भाद्रपद तृतीय चरण का आपका जन्म है। निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है। मंगल स्वग्रही हो, मंगल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में बैठा है और शनि स्वग्रही है। सूर्य बुध आदित्य योग है। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं। जन्म कुंडली आपकी बहुत अच्छी है और इस वर्ष के अंत तक में यदि आप प्रयास करते हैं तो इस वर्ष के अंत तक में, नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती। एक पन्ना रत्न आता है, एमरेल्ड जिसको बोलते हैं, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन आप धारण कर लीजिए गोल्ड के अंदर। नियमित रूप से हर बुधवार को गणेश जी के दर्शन अवश्य करिए और नियमित रूप से हर बुधवार को गौ सेवा अवश्य कीजिए। गौ माता को हरा पालक, चारा, सब्जी जो भी आप खिलाना चाहें वो आप खिलाइए। ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अंकित जी पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से टिप्स अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। पंडित जी अभी के लिए एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था जितेंद्र जी का जयपुर से। पंडित जी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1967
और इनके जन्म का समय है दोपहर का 2:25 का। पंडित जी जानना चाहते हैं कि खुद का व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या करें और क्या ना करें उसके लिए, और इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। देखिए बेटा जितेंद्र, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। जो आपका व्यापार का जो घर है वहाँ का स्वामी शुक्र लाभ के घर में, प्रॉफिट हाउस में, प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है बुध, वो व्यापार हाउस में, तो इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। यू कैन बी ए सक्सेस बिजनेसमैन इन योर लाइफ। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। सूर्य और राहु जब साथ हो जाते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, पितृदोष बनता है। तो यदि आप जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो भाग्य के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाग्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो पितृदोष की शांति करवाइए। यदि आपके पिता मौजूद हैं, आपके दादा मौजूद हैं तो उनके हाथों होगी, यदि नहीं है तो आपके हाथ से ही आपको करनी पड़ेगी पितृदोष की, नारायण बलि के साथ में। और नियमित रूप से अपनी पत्नी को बोलिए, घर में जो भी महिला है उनको बोलिए कि आपके घर में किचन में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। लोहे को छोड़ के कोई भी काम कर सकते हैं, फैंसी आइटम का काम कर सकते हैं, लेडीज़ आइटम का काम कर सकते हैं, पर्स इत्यादि का काम कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल आपकी जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग क्या करें और क्या ना करें जिससे उनका आज का दिन बेहतर बन सके। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी करना है आज आप स्वयं करें, खुद करें, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहें और बहुत ज़्यादा दूसरों पे विश्वास भी ना करें। आज धन का लाभ होने की उम्मीद है, पैसा तो आएगा ही, आज काम की बात भी होगी। खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, अति मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। एकाग्रता और मेहनत, कंसंट्रेशन, हार्ड वर्क, आज जो चुनौतियाँ आएंगी उनसे पार पाने में सक्षम होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा, फ़ायदा देने वाला रहेगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं, व्यापारी जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। ये ध्यान रखिए, जीवन के लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने सपनों के प्रति सावधान रहें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अकारण की चर्चा, कानाफूसी से आज अपने आप को दूर रखिएगा। किसी की फटे में टांग मत अड़ाइए। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई राशियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। भगवान श्री गणेश शक्ति और शिव तत्व का साकार स्वरूप है। इन दोनों तत्वों का सुखद स्वरूप ही किसी कार्य में पूर्णता ला सकता है। शिव और शक्ति दोनों यदि साथ हो तो जीवन में कभी किसी की कमी आपको महसूस हो ही नहीं सकती। तो आज बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के दुखों का, सभी प्रकार के दर्द का, सभी प्रकार के क्लेश का नाश होता है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है और सर्वत्र हर जगह आपकी कीर्ति फैलती है। तो भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी की आराधना आपके सभी संकटों को दूर कर सकती है। एक सरल मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम गंग क्षिप्र प्रसादनाय नमः। पुनः सुनिए, ओम गंग क्षिप्र प्रसादनाय नमः। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, दुर्वा अर्पण करें, फूल अर्पण करें, लड्डू का भोग अर्पण करें, मंत्र का जाप पन्ने की माला से करें। जाप के पश्चात में भगवान श्री गणेश की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें, मनोकामना का ध्यान करें। निश्चित तौर पे सभी दर्दों से, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।